हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है वो अपना कर्मा कैसे फेस करेंगे, या वो अभी कर रहे हैं या आने वाले टाइम में करने वाले हैं। बिकॉज़ ये रीडिंग का मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मतलब चैनलिंग हो रही थी कैसे समवन फेसिंग देयर कर्मा, ये सब चीज़ें। तो अब हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते हैं कि रीडिंग कैसी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। जय माँ काली। ओके, हम कर्मा की रीडिंग कर रहे हैं और देखो क्या कार्ड निकल गया है, द डेविल। ओह, थर्ड ऑफ पार्ट। ठीक है, तो पूरी कहानी यहाँ पर समझ आ रही है। किसी ने भी, जिसने भी आपको चीट किया है या तो फाइनेंशियली किया है या जैसे भी किया है, वो अभी अपना कर्मा फेस कर रहा है या आने वाले 10 महीने में वो अपना कर्मा फेस करने वाला है। ठीक है, ये जो कार्ड है डेविल का, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, थोड़ा सा वैसा है। तो ये कार्ड यहाँ शो करता है कि वो आपको छोड़ के जिसके भी साथी, थर्ड पार्टी का कार्ड है ना, थर्ड पार्टी के साथ गए, तो ये थर्ड पार्टी इन्हें नाच नचाने वाली है पूरा अच्छे से नाच ही नचाने वाली है थर्ड पार्टी। और फिर इन्हें पता चलेगा कि हाँ, कैसे कैसे इन्होंने आपको रुलाया था और अब इस बंदे की रोने की बारी आ रही। क्योंकि ये थर्ड पार्टी इतना प्रेशराइज़ कर देगी, हो सकता है इनके घर में कोई लड़ाई झगड़े हो, घर में कुछ उधम ढाए, ये जो भी थर्ड पार्टी है घर में कुछ ना वो करे, ड्रामा करे। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही माइंडेड है। थर्ड पार्टी ना बेशक सामने से दिखने में भोली दिखती होगी या दिखता होगा, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा माइंडेड है, बहुत ज़्यादा। जिसके भी साथ ये है पर्सन, जिसके लिए भी आपको छोड़ के गया है, ये थर्ड पार्टी ना, ये अपने माइंड से पूरा मतलब इसने अपना माइंड बना रखा है, बहुत क्लियर है। तो इसे पता है कि क्या कब क्या करना है। बहुत चालाक और बहुत मैनिपुलेटिव है ये थर्ड पार्टी। और इसने इसकी ज़िंदगी का जब ये अपना इंसान कर्मा भोगेगा तो ये जो थर्ड पार्टी है इसका जीना हराम करेगी, बिल्कुल करेगी। जो बाउंड्रीज़ इसने आपके लिए बनाई थी ना, कि इसने आपको रोका था, ये थर्ड पार्टी इसके साथ कुछ ऐसा करने वाली है कि हाँ, ये बंदा इतना परेशान हो जाएगा कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ में आएंगी, एक के बाद एक। ये देख रहे हो, कभी ये वाला, इसने इतने सारे यहाँ डंडे लगा रखे हैं, बाउंड्रीज़ को भी शो करता है। बट ये यहाँ पे शो कर रहा है कि जब ये थर्ड पार्टी अपना असली रूप दिखाएगी ना, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ में आना शुरू होंगी, मनी वाइज, होम वाइज। और इसको पता नहीं होगा कि भाई अब करना क्या है। ये इस पोजीशन में चला जाएगा, इतना ज़्यादा इसके घर में ग्रह कलेश होने वाला है। और जो भी चीज़ें इसने आपके साथ की थी वो इसके साथ होंगी और वो इसके साथ होने वाली है। यही इसका कर्मा है और ये अपना कर्मा फेस करेगा। खैर, हम किसी के लिए यहाँ बुरा नहीं बोल रहे, हम इसे लव एंड लाइट मतलब सेंड करते हैं। हमारा काम है बस यहाँ पर चेक करना कि क्या वो अपना कर्मा। देखा, मैंने कहा ना, इसकी हालत ऐसी हो जाने वाली, जो भी ये पर्सन है उसे समझ नहीं आएगा कि वो अपनी लाइफ में क्या करे, कहाँ से निकले। निकलना चाहेगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है। फंस चुकने का कार्ड इसकी आंखों पर मतलब एकदम पट्टी बंधी हुई है। और ये थर्ड पार्टी ने इसका इतना जीना हराम कर देना है कि ये अपनी लाइफ में ना ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा जहाँ से ये निकलना तो चाहेगा पर ये निकल नहीं पाएगा। ये पर्सन देख लो जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और आसपास इसके ये स्वॉर्ड्स हैं, ये निकलना तो चाह रहा है, चाह सकती है, लेकिन अपनी आँख की पट्टी नहीं खोल पा रही है। तो यही इसके साथ होगा। ठीक है, ये निकलना चाहेगा बट ये नहीं निकल पाएगा या निकल पाएगी, क्योंकि इसने कर्म ही ऐसे किए हैं भाई। जब कर्म किए हैं तो देखो, किसी का अगर एक आंसू भी आपके लिए आपकी वजह से गिरा है ना, तो ऊपर वाला उसका 100 गुना आपको रिपीट करके देगा। ये बात याद रख लेना। अगर किसी को भी आपने रुलाया है तो वो चीज़ें आपको, आपके परिवार को, सबको भुगतनी पड़ेगी। चेक कर लेते हैं। 2 कार्ड आना चाह रहे हैं। देखो देखो देखो, जो ये है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ शो कर रहा है कि ये टाइम पहले, जब तक इसने आपको दुखी किया तब तक इसका टाइम चल रहा था। अब इसका टाइम है ना, जो भी इसका लकी टाइम था वो ख़त्म होने वाला है। जो भी इसके अच्छे कर्म थे ख़त्म होने वाला है। अब जो इसने पाप कर्म किए थे उनका फल इसे ज़रूर मिलने वाला है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ शो करता है, हम कर्मा की रीडिंग करें, कर्मा को शो करता है कार्ड। और ये बंदा ऐसी मतलब इस पोजीशन में चला जाएगा ना कि ये बिल्कुल खुद को आइसोलेट कर लेगा, क्योंकि इसकी लाइफ में ना ऐसे नागिन भरे हुए दिख रहे हो ना, नाग और ये सब चीज़ें, कि ये इसको पता ही नहीं है खुद, ठीक है, कि इसके आसपास कितने ज़्यादा ऐसे
लोग हैं, ख़राब लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ये फेस करने वाला है। ये अपनी फाइनेंशियल जो भी इसकी फाइनेंशियल है, या इसकी जॉब में कुछ हो सकता है, इसके घर में कुछ हो सकता है, घर में कोई सिक हो सकता है, घर में कोई बीमार पड़ सकता है, घर में किसी का मतलब ये लग रहा है कि घर में कोई बहुत बीमार हो सकता है। ये कार्ड ये कि ये बंदा काम करके बहुत थक चुका है और ये इतनी बुरी हालत पे है, किसी का एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों की, खैर हम इस चीज़ को नहीं बोल रहे हैं, बट ये सब चीज़ें कार्ड में शो कर रही हैं। और ये देखो, आप कितने भी उदारवादी बन जाओ, जिसने जो कर्म किया वो तो वो भोगेगा ही। तो इसमें ना हमारी गलती है ना आपकी गलती है, वो उसके कर्म की गलती है। जब उसे करते हुए शर्म नहीं आई तो आपको बोलते हुए क्यों शर्म आ रही है। हम किसी के लिए यहाँ बुरा नहीं सोचते, हम उसको लव एंड लाइट सेंड करते हैं, बट ये इसका कर्मा है जो इसे मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत जल्दी होगा, मैंने कहा था ना 10 महीने के अंदर अंदर, या ये चीज़ें होना शुरू भी हो गई हो किसी की लाइफ में, क्योंकि दे डिड रॉन्ग विद यू ना, तब उन्होंने नहीं शर्म आई, तो अब उन्हें क्या ही शर्म आ जाएगी। देखते हैं कि इसे पछतावा होगा तब आपका। हम्म 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 हम्म। इसे देखो, यहाँ कार्ड है पछतावा का। पछतावा तो इसे होगा बिल्कुल कि जिसने इसको प्यार किया इसने उसी के साथ विश्वासघात किया, इसको पछतावा होगा। ये चीज़ें बैलेंस में लाने की सोचेगा, बट जब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, चीज़ें बैलेंस में आ ही नहीं सकती। जब चीज़ें बैलेंस में लानी चाहिए थी तब ये चीज़ें बैलेंस में नहीं लाया है, तो जब इसको इसका कर्मा मिलेगा ना, इसको आपकी याद ज़रूर आएगी, क्योंकि आप ही इसकी लाइफ में ना एक एंजल की तरह थे। और जिसको इसने विश्वासघात किया, जिसने इसके साथ धोखा किया, जिसने इसके साथ इसके तन मन धन जो भी है इसके साथ छल किया इसने, जो यहाँ पर शो कर रहा है। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बता रहा है, ये आपके पास आना चाहेगा पर ये नहीं आ पाएगा, ड्यू टू मतलब इसको खुद पे भी शर्म आएगी कि जब इसको ज़रूरत पड़ रही है तब ये जा रही है। माफ़ी मांगना चाहेगा पर इसको माफ़ी मांगने की ना इसके अंदर हिम्मत ही नहीं आएगा, करेज ही नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो, ये वाला कार्ड शो कर रहा है कि हाँ, ये अपने अंदर बंधा हुआ है, अपने नेगेटिव बिलीव्स। ये भी जब इसने किया तब ये बहुत खुश था कि हाँ मैं तो बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन जब इसको कर्मा मिल रहा है इसका, तो अब ये सब चीज़ें सोच के क्या फ़ायदा। कभी कभी इंसान का अंतर्मन भी उसे बता देता है कि भाई तूने किसी के साथ गलत किया है, तो अब मतलब जब तेरे साथ हो रहा है तब तुझे उसकी याद आ रही, तब नहीं आई थी कि जब वो इंसान आपके लिए रो रहा था। तो ये सब चीज़ें भी याद रखो, और ये सब चीज़ें इसके साथ होंगी, ज़रूर होंगी, क्योंकि देखो, अगर आपने किसी का 1 रुपया भी लिया है ना, तो आपको उसके 10 रुपये वापस करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपने किसी का 1 आंसू भी बहाया है ना, किसी सच्चे इंसान का, तो आपको उसके लिए 1000 आंसू बहाने पड़ेंगे। ये ऊपर का विधान है, ये मैं नहीं बोल रही या कुछ नहीं बोल रही, ये भगवान ने कहा है। और ये भगवान के हर आप शास्त्र उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ है जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भोगेगा। तो हम यहाँ किसी को भी ना कर्ज कर रहे हैं, ना कुछ उल्टा बोल रहे हैं। इसकी लाइफ में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, जो भी इनर कन्फ्लिक्ट हैं इसके मन में चलेंगे या इसके घर में चलेंगे, ठीक है। जो भी ये जो क्वीन ऑफ कप शो कर रहा है कि हाँ, कोई ऐसी मदरली फिगर इसके घर में हो सकता है कि वो ये सब चीज़ें उनके साथ लड़ाई झगड़े हों, जो भी घर में है औरतें वगैरह, ये सब चीज़ें लड़ाई झगड़े हों इसके घर में, फाइनेंशियल क्राइसिस हों, इसकी जॉब के साथ कुछ हो सकता है, या घर में कोई बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स में शो कर रही हैं आप ही के सामने, और कोई बनाने वाली बात नहीं है इसमें। देखा टावर, तो इसकी लाइफ में ये टावर मोमेंट ना बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है इसकी लाइफ में। टावर मोमेंट आता है क्या, बिल्कुल जो ये बिल्डिंग झूठ पर टिकी थी ना, ये बिल्डिंग ही गिरने वाली है। देख रहे हैं कैसे लोग यहाँ पर गिर रहे हैं, जो झूठ पे ये जो इसने सोचा था ना कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा अपनी लाइफ में, और जो भी इसने मनी आपसे चुराया हो या इसे कहीं से मिला हो आपके बदले, तो ये सोच रहा था कि उस मनी से ये बहुत कुछ कर लेगा। यही मनी ना इसकी, जिसे कहते हैं ना कि आपकी कब्र बनना, वही चीज़ ये इसके लिए बनेगा। और ये जो टावर है ना, ये टावर यहाँ शो कर रहा है कि ये पैसा नहीं काम आने वाला बिल्कुल भी। जब तुम दुख में होते हो ना, तब तुम्हारा माइंड, और जब जिसको तुमने दुख दिया है तब वो चीज़ें याद आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है आपको, ये टावर कार्ड यहाँ पर क्या शो कर रहा है, कैसे ये इसकी बिल्डिंग का फाउंडेशन ही, जो बिल्डिंग झूठ पर टिकी हो ना वो हमेशा गिरेगी, ये याद रखना। तो इसने जो भी झूठ पर रिश्ते बनाए हो ना वो गिरेंगे। यहाँ पर डिवोर्स, ये सब चीज़ों की एनर्जी, ग्रह कलेश, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आपको कोई धोखा दे के भागा है ना, तो मेरी बात 100% लिख लो, आपको कभी ना कभी तो सुनाई देगा कि वो बंदा भी अपनी मैरिड लाइफ में खुश
खुश नहीं है, वो किन्हीं सब चीज़ों से गुज़र रहा है। ये लिख के ले लो आप, क्योंकि यहाँ जो ये कन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही है, मनी में प्रॉब्लम्स आना, ठीक है, ये मनी का इसको लिए मनी के लिए बहुत कंस्टेंट आने वाले हैं। जो प्यार इसने हमेशा से चाहा था वो इसे प्यार कभी नहीं मिलने वाला। जो बंदा प्यार को ठुकराता है ना, उस बंदे को प्यार कभी नहीं मिलता। जिसने भी सच्चा प्यार ठुकराया है ना, वो ज़िंदगी भर प्यार के लिए रोएगा। ये मेरी बात याद रखना। और ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है। मैंने 10 मंथ की एनर्जी बताई थी, यहाँ 8 वीक्स 8 मंथ है, 10 मंथ, इन सब 10 मंथ के अंदर अंदर आपको कुछ न्यूज़ मिलने वाली है कि हाँ इस बंदे के साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे कार्ड्स शो ही कर रहे हैं। तो ये रीडिंग हम यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। और हम अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में, हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। भगवान उसको हिम्मत दे। बाकी देखो, हमारे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता। जो उसने कर्म करा है वो भोगेगा ही। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।